वेलकम बैक टू अप्रोच योर सेल्फ। आज हम बात करेंगे कि जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जॉब्स अनाउंस हुई हैं उनके बारे में, कि उनके अंदर कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या जॉब टाइटल है, कितनी तालीम होनी चाहिए, क्या मेल्स फीमेल्स दोनों कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस करेंगे वन बाई वन, ठीक है। तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों को इसके अंदर अप्लाई करने का तरीका भी बताऊँगी और सारी डिटेल्स दूँगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, हम चलते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट की तरफ जो कि अनाउंस हुई है। ये देखें, इसके अंदर आज हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये 21 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। डिपार्टमेंट है लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड के अंदर ये डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जॉब्स अनाउंस हुई हैं और इसके अंदर 21 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। जूनियर क्लर्क की ये पोस्ट है, इसका बेसिक स्केल 11 है। इसके अंदर इंटर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपके इंटर है, भले वो आर्ट्स है, वो प्री मेडिकल है, वो प्री इंजीनियरिंग है, आईसीएस है, एफए है, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके 50% नंबर हैं। इसके साथ आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को या किसी पर्सन को कंप्यूटर नॉलेज है तो उसको प्रेफर किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसकी एज के बारे में। जो मेल्स हैं उनके लिए एज 18 से 25 साल होनी चाहिए और इसके साथ उनकी जो 5 साल की एज रिलैक्सेशन होगी, यानी उनकी 30 साल एज लिमिट होगी। और फीमेल्स की 18 से 25 साल होनी चाहिए और उनके लिए जो एज लिमिट है वो 8 साल की एज रिलैक्सेशन है, यानी 33 साल तक फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं और 30 साल तक मेल्स कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ, जो इनका जेंडर मेल्स फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल सिर्फ पंजाब का होना चाहिए, सिर्फ पंजाब वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फर्दर ये है कि जो इसके अंदर आपका टेस्ट होगा, उसमें जो आपका जो सिलेबस शामिल होगा, इसके अंदर 1 पेपर एमसीक्यूज होगा, 100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको ड्यूरेशन 90 मिनट्स का दिया जाएगा। सिलेबस के अंदर आपके होंगे जनरल एबिलिटी इंक्लूड, जिसमें आपका होगा 80% क्वेश्चन आपके आएंगे जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू और एवरीडे साइंस इसके होंगे। और इसके साथ कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एमएस ऑफिस और कंप्यूटर स्किल्स के बारे में। उन्हीं कैंडिडेट्स को टेस्ट के लिए जो है ना टाइपिंग टेस्ट, उसके लिए कॉल आएगी जिनका जनरल एबिलिटी का टेस्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से क्लियर करना है। अब इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो भी यहाँ पर लास्ट में एडवर्टाइजमेंट के मेंशन होती है, ये आप देख सकते हैं। लास्ट डेट है इसकी 7 अप्रैल 2025, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपने देख लेना है कि उन्होंने क्या वेबसाइट बताई हुई है। बेसिकली ये देखें, हर एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में ना उन्होंने बताया हुआ होता है कि आपको अप्लाई करने का तरीका, ठीक है। तो ये है इसके अप्लाई करने का तरीका, उन्होंने लास्ट में बताया हुआ है कि जो आपने पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है, एप्लीकेशन फ़ी, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, ये सारी पीपीएससी की वेबसाइट पर हो जाएगा बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। स्केजुअल्स ऑफ जो टेस्ट का स्केजुअल और जो सिलेबस होगा, अगर तो वो इशू हो गया है, अब यहाँ पर तो इन्होंने बता दिया, अदरवाइज वो क्या करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि वो बाद में इशू करते हैं, पहले वो पोस्ट अनाउंस कर देते हैं। तो फिर उसके लिए उन्होंने बताया होगा कि आपको इसकी वेबसाइट पर ही मिलेगा और आपने ये चेक करते रहना है, ठीक है। और इसकी वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, ये है www.ppsc.gop.pk। अच्छा, ये तो खैर हमने पढ़ लिया इसके बारे में कि इंटर के लोग कर सकते हैं और ये जूनियर क्लर्क की पोस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है अप्लाई वो कैसे करना है। वापस आ जाएं आप इसी जो है ना वेबसाइट पर। यहाँ पर वापस आने के बाद आपके पास ये देखें, ये जितनी भी पोस्ट अनाउंस हुई है ना, उन सब में से हमने करना है जूनियर क्लर्क के लिए। इसके लिए फ़ी होगी 600, ठीक है। ये देखें आपके पास लिखी हुई है उन्होंने। अब जूनियर क्लर्क की पोस्ट है, जूनियर क्लर्क के ऊपर क्लिक किया। अब ये देखो, जैसे ही आपने क्लिक किया है उन्होंने इसके बारे में सारी डिटेल्स बता दी हैं कि आप का डिपार्टमेंट कौन सा है, फिर एडवर्टाइजमेंट नंबर भी बता दिया है, क्वालिफिकेशन भी बता दी है, नंबर ऑफ पोस्ट भी बता दी हैं, वुमेंस के लिए, स्पेशल पर्सनस के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए भी बता दिया, सब उन्होंने यहाँ पर बता दिया है। और इसके साथ जो फ़ी है वो आपकी 600 होगी। एज वगैरह यहाँ से भी आप रीड कर सकते हो हर चीज़, ठीक है। अगर आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं तो आपने प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद
ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा रीड कर लेनी है कि पर्सनल प्रोफाइल, फ़ी पेमेंट और वगैरह ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर सबमिट करनी होंगी, ठीक है। जब आपने ये देख लिया कि हाँ आपको ये क्लियर है ये सारी चीज़ें, उन्होंने देखो इसके अंदर बताया हुआ है कि कंप्लीट, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करें एप्लीकेशन को अप्लाई करने के बाद कंप्लीट एक दफ़ा चेक कर लें, ठीक है। और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, वालिद का नाम, आपका नाम बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अपने फॉर्म पर कोई भी डाटा एंट्री करते वक्त पोर्टल सेल नंबर यानी कोई मोबाइल नंबर वगैरह ये इस तरह का कोई गलती नहीं कीजिएगा आप, ठीक है, वरना आपको जो मैसेज आता है ना फिर वो आपको रिसीव नहीं होगा। अब यहाँ देखें, जब आपने रीड कर लिया कि हाँ आपको समझ आ गई है, आई कन्फर्म करें, आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये आपके पास फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपना CNIC एक दफ़ा डैश के साथ लिखना है, एक दफ़ा डैश के बगैर लिखना है। लिखने के बाद यहाँ से आपने प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपके पास नेक्स्ट ओपन हो जाएगा, नेक्स्ट फॉर्म ओपन होगा जहाँ पर आपने अपनी सारी डिटेल्स देनी है। वहाँ पर आपके पास ऐसे चलान का आएगा ऑप्शन जिससे आपने चलान डाउनलोड करना है और उसको इजी पैसा के थ्रू आपने सबमिट करवाना होगा, या फिर आप बैंक में भी सबमिट करवा सकते हैं। देन आपने अपना फर्दर जो फॉर्म होगा उसको फिल करना है। ध्यान से कीजिएगा, कोई मिस्टेक ना कीजिएगा, ठीक है। विश यू ऑल दी बेस्ट। अगर कोई सवाल हो आपका आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।